नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम। रांची सहित विभिन्न जिलों में प्री मानसून बारिश शुरू। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है। आने वाले 3 से 4 दिनों तक रांची सहित विभिन्न जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 12 और 13 जून को बारिश और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। 13 जून के बाद भी राज्य भर में बारिश और आकाशीय बिजली गिरी की संभावना है। इसे लेकर विभाग की ओर से 16 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार को रांची और आसपास के इलाकों में सुबह से मौसम साफ रहा और प्रचंड गर्मी महसूस हुई, लेकिन दोपहर बाद काले और घने बादल छाए रहे और मूसलाधार बारिश हुई है। इससे लोगों को भारी गर्मी से राहत मिली। उल्लेखनीय है कि मौसम विभाग ने 13 से लेकर 15 जून के बीच मानसून के झारखंड में प्रवेश करने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिकतम तापमान डाल्टनगंज में 43.2 डिग्री, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची में 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड में योग दिवस पर रविवार को भी खुले रहेंगे स्कूल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस वर्ष झारखंड के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में योग का व्यापक अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को योगमय झारखंड 2026-27 के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। रविवार होने के बावजूद राज्य के सभी स्कूल सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे और स्टूडेंट, टीचर और कर्मियों की सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह द्वारा जारी निर्देश के अनुसार इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग निर्धारित की गई है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने SOP जारी की है। योजना के तहत 12 से लेकर 15 जून तक जिला, प्रखंड और संकुल क्लस्टर स्तर पर शिक्षकों का विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम होगा। वहीं स्कूलों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय योग ओलंपियाड के अंतर्गत पोस्टर, स्लोगन, कविता और निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। चयनित एंट्रीज को प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर मूल्यांकन के बाद NCERT के राष्ट्रीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। झारखंड के गरीबों को एक साथ मिलेगा महीनों का बकाया राशन। झारखंड सरकार गरीबों का मिलने वाला राशन और अन्य कल्याणकारी सामग्रियों का बैकलॉग पूरी तरह खत्म करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इसको लेकर अपनी कवायद तेज कर दी है। विभाग ने इस समस्या से निपटने के लिए एक मुश्त सामग्रियों की खरीद कर बैकलॉग को समाप्त करने की योजना बनाई है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े राज्य के करीब 68 लाख लाभुक परिवारों को समय पर चावल मिल रहा है और यह योजना पूरी तरह अपडेट है। जून माह के राशन का वितरण सुचारू रूप से किया जा रहा है। बता दें कि झारखंड के 8,92,000 अंत्योदय परिवारों को पिछले 18 महीने से अनुदानित दर पर मिलने वाली चीनी नहीं मिल सकी है। वहीं सरकार की ओर से शुरू की गई मुफ्त दाल वितरण योजना में 9 माह का बैकलॉग चल रहा है। वर्तमान में अगस्त व सितंबर 2025 की दाल बांटी जा रही है। रिम्स 2 के विरोध में पदयात्रा, मुख्यमंत्री आवास घेराव का प्रयास। नगरी की उपजाऊ कृषि भूमि में प्रस्तावित रिम्स 2 के निर्माण के विरोध में गुरुवार को आदिवासी समाज, किसानों और ग्रामीणों ने पदयात्रा निकालकर मुख्यमंत्री आवास घेराव का प्रयास किया। हालांकि मोराबादी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांग को दोहराया। प्रदर्शन में नगरी और आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिस भूमि पर रिम्स 2 निर्माण की योजना बनाई गई है वह अत्यंत उपजाऊ कृषि भूमि है और वर्षों से स्थानीय किसानों की आजीविका का प्रमुख आधार है। उनका आरोप है कि अस्पताल निर्माण से कृषि गतिविधियां प्रभावित होंगी और अनेक किसान परिवारों के समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न हो जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मोराबादी में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बैरिकेडिंग के कारण पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराया है। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता बल्कू उरांव ने कहा है कि झारखंड आंदोलन के नेता दिवंगत शिबू सोरेन हमेशा कृषि योग्य भूमि की रक्षा के पक्षधर में रहे हैं। अनमैप्ड मतदाता 15 जून तक करा सकेंगे अपनी मैपिंग। झारखंड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के पूर्व मतदाताओं के मैपिंग की प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी। इसके बाद न्यूमेराइजेशन फॉर्म के छपाई और ट्रेनिंग के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 23 मई से अनमैप्ड मतदाताओं की सूची सभी मतदान केंद्रों एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर सर्वेचल फॉर्मेट में प्रकाशित करने के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई है।
वर्तमान में कुल 78.60% मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। वहीं अनमैप्ड मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क कर विगत गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से अपनी मैपिंग करवा रहे हैं। वर्तमान में मैप्ड मतदाताओं की संख्या 2,08,06,211 है। वहीं अनमैप्ड मतदाता सूची के प्रकाशन 23 मई के बाद कुल 14,03,354 मतदाताओं की मैपिंग की गई है। नीति आयोग की बैठक में सीएम हेमंत बोले, झारखंड के समग्र विकास पर फोकस। नीति आयोग की 11वीं बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। बैठक में बातचीत के दौरान सीएम ने राज्य के समग्र विकास पर बल दिया, इसकी विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की और केंद्र से सहयोग की भी अपेक्षा की है। समग्र विकास की विचारधारा को रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड की खनिज संपदा तभी सार्थक होगी जब उसे मानव पूंजी से जोड़ा जाए। हेमंत सोरेन ने झारखंड को केवल खनिज निकालने वाले राज्य के रूप में देखने की परंपरा से अलग विकास की यात्रा में साझेदार बनाने पर बल दिया। अपनी बातों को विस्तार से रखते हुए कहा है कि राज्य के संसाधनों का राज्य में ही वैल्यू एडिशन हो, इससे जुड़ा मैन्युफैक्चरिंग हो और राज्य की मानव पूंजी का उसमें उपयोग हो सके। उन्होंने केंद्र सरकार से क्रिटिकल मिनरल्स आधारित उद्योग विकसित करने के साथ साथ नॉलेज रिसर्च और इनोवेशन के केंद्र विकसित करने में अपेक्षित सहयोग की मांग की है। वहीं टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक एंड एग्रो फूड प्रोसेसिंग के बड़े निवेश को झारखंड में बढ़ावा देने की वकालत की है। नीट यूजी री एग्जाम 21 को रांची देवघर एयरपोर्ट पर वायुसेना पहुंचाएगी प्रश्न पत्र। झारखंड समेत पूरे देश में आगामी 21 जून को नीट यूजी 2026 का री एग्जाम होगा। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर झारखंड पुलिस और रांची जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस बार पेपर लीक न हो, इसको लेकर झारखंड समेत पूरे देश में वायुसेना द्वारा प्रश्न पत्र पहुँचाया जाएगा। झारखंड में भी हवाई मार्ग से प्रश्न पत्र आएगा। यह पहली बार होगा जब प्रश्न पत्र हवाई मार्ग से रांची और देवघर एयरपोर्ट तक लाया जाएगा। इसके बाद पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक इसे पहुंचाएगी। सूत्रों के अनुसार प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन को लेकर पुलिस मुख्यालय पूरी तरह अलर्ट पर है। एयरपोर्ट से लेकर स्ट्रांग रूम और परीक्षा केंद्र तक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। परीक्षा सामग्री की आवाजाही पर विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे। बता दें कि नीट यूजी परीक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय में एडीजी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी हुई है। बैठक में सभी जिलों के एसपी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, सुरक्षित परिवहन और परीक्षा केंद्र पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में भागीदारी निभाए। जेल में बंद आधी या एक तिहाई सजा काट लेने वाले कैदियों की रिहाई पर जवाब। राज्य के जेल में बंद कैदियों की आधी या एक तिहाई सजा काट लिए जाने वाले कैदियों की रिहाई से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई है। मामले में प्रार्थी की ओर से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए राज्य के जेल में बंद आधी सजा या एक तिहाई सजा काट लिए जाने वाले करीब 1000 कैदियों की संख्या से अधिक सॉफ्ट कॉपी रिपोर्ट पर अपना लिखित जवाब और सुझाव दिया गया, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रार्थी के इस लिखित जवाब के आलोक में अपना जवाब और सुझाव प्रस्तुत करे ताकि केस को निष्पादित किया जा सके। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई निर्धारित की है। यहाँ बता दें कि सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर कोर्ट को झारखंड के जेल में बंद आधी सजा या एक तिहाई सजा काट लिए जाने वाले कैदियों का आंकड़ा करीब 1000 बताई थी। इस रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी प्रार्थी को देने का निर्देश राज्य सरकार को कोर्ट ने दिया था, जिसके आलोक में प्रार्थी को सरकार की उक्त रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई गई थी, जिस पर प्रार्थी ने अपना जवाब और सुझाव प्रस्तुत किया है। झारखंड को 2029 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2029 तक राज्य को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। गुरुवार को रांची के होटल रेस्टोरेंट ब्लू में आयोजित राज्य स्तरीय नेशनल टास्क फोर्स सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि समय पर जांच, नियमित उपचार और पौष्टिक आहार और जन जागरूकता के माध्यम से टीबी का पूरी तरह उन्मूलन संभव है। टीबी उन्मूलन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। मरीजों की पहचान, उपचार और पोषण सहायता को मजबूत करने के लिए निक्षय मित्र अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक 9945 निक्षय मित्रों का चयन किया जा चुका है, जिन्हें टीबी मरीजों की सहायता और जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने बताया कि सरकार टीबी मरीजों को डीबीटी के माध्यम से प्रति माह 1000 रुपये पोषण सहायता भी उपलब्ध करा रही है। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मेडिकल कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों की विशेषज्ञता का उपयोग टीबी की रोकथाम, निदान, उपचार और अनुसंधान को मजबूत करने में किया जा रहा है।
महिलाओं को लेकर मंत्री इरफान अंसारी का बयान शर्मनाक। भाजपा ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के जरिए महिलाओं के संदर्भ में दिए गए उनके एक बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है। पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि इरफान अंसारी की ओर से महिलाओं के चेहरे की चमक बढ़ जाने जैसे शब्द का प्रयोग करना पूरी महिला समाज का अपमान है। यह बयान शर्मनाक और निंदनीय है। कांग्रेस नेताओं और खासकर इरफान अंसारी के जरिए महिलाओं को लेकर दिया गया यह कोई पहला आपत्तिजनक बयान नहीं है। इसके पहले भी महिलाओं के खिलाफ मंत्री आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। इससे पहले महिलाओं के लिए गलत शब्द का प्रयोग कर अपमानित कर चुके हैं। यही नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ भी कांग्रेसी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर चुके हैं। कोड़ा ने कहा है कि इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इनका इलाज कराना जरूरी है। राज्य सरकार को तत्काल इन्हें रीनपास में भर्ती करा देना चाहिए। प्रदेश उपाध्यक्ष ने हेमंत सरकार से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को अविलंब बर्खास्त करने की मांग की है। चारों मंत्री तत्काल सिपाहियों और चपरासियों से मांगे माफी। भानु प्रताप। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने बीते दिनों विधानसभा में कांग्रेसी मंत्रियों शिल्पा नेहा तिर्की और दीपिका सिंह पांडे, इरफान अंसारी और राधाकृष्ण किशोर के जरिए वहां के गार्ड मार्शल सिपाहियों और चपरासियों के साथ किए गए आचरण को अमर्यादित बताते हुए इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि कांग्रेसी मंत्रियों की मानसिकता इतनी गिरी गई है कि अब वे सिपाहियों और चपरासियों से लड़ाई कर रहे हैं, अपनी निराशा और हताशा की कुठा इन पर निकाल रहे हैं। यह अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि दरअसल कांग्रेसियों को मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से खींच है। अब भला वे इन पर गुस्सा उतारे तो कैसे उतारे? अगर कांग्रेसी मुख्यमंत्री और झामों पर गुस्सा उतारते हैं तो झारखंड की कुर्सी से ही उतार दिए जाएंगे। इसलिए कहीं का गुस्सा कहीं और उतार रहे हैं। अब मुख्यमंत्री और झामों के नेता कांग्रेसियों को भाव नहीं दे रहे हैं तो भला इसमें सिपाहियों और चपरासियों का क्या दोष है? रामगढ़ से यूके के लिए रवाना हुई 2 टन आम। रामगढ़ जिला प्रशासन के प्रयास से रामगढ़ के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई है। गुरुवार को उपायुक्त ऋतु राज ने समानालय परिसर से लगभग 2 टन आम की खेप को हरी झंडी दिखाकर यूनाइटेड किंगडम यूके के लिए रवाना किया है। रवाना की गई आम की खेप जिले के पतरातू, दुलमी व मांडू प्रखंड के किसानों द्वारा उत्पादित की गई है। खेप को पहले कोलकाता भेजा जाएगा, जहां गुणवत्ता परीक्षण, प्रसंस्करण एवं निर्यात से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएगी, जिसके बाद आम को यूके के बाजार में भेजा जाएगा। धन्यवाद।